हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ORS, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसके नाम से ही पता है कि ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, रिहाइड्रेशन का काम करता है। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है एक तरीके से, वो किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, या फिर जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले जो सजेस्ट करता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ORS बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी क्या क्या कंपोजिशन होती है, इसके अलावा इसको किस तरह से बनाया जाता है, और इसको लेते टाइम किन किन विशेष चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो ORS है वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। सबको पता है कि किसको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ORS को यूज करते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड ORS डे है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये डेट गई है, तो उस टाइम वर्ल्ड ORS डे मनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। ये वाला वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन हो, उनको ये वीडियो जानना उतना ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ORS। ORS आखिर में है क्या। तो ORS है, जैसा कि आपको इस तरह से फिगर में दिख जाएगा, इस तरह का ORS का क्या आता है, एक पैकेट आता है जो WHO द्वारा क्या है, इसका रिकमेंडेड है। इसमें फॉर्मूला है कि इस सेशे में इतने इतने अमाउंट में इतने इसकी कंपोजिशन पाई गई है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ साल्ट, ग्लूकोज और वाटर, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है। इसमें साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है, और वाटर होता है। अब जो साल्ट है वो तीन प्रकार के इसमें साल्ट पाए जाते हैं, एक NaCl, KCl और ट्राइसोडियम साइट्रेट, जैसा कि आपको इस फिगर में भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीन तरह के साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम साइट्रेट होता है। इसके अलावा डेक्सट्रोज है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से शुगर है, और इसमें की क्वांटिटी दे रखी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कई बार कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं कि जो ORS का पैकेट आता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होती है या सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होती है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और टेस्ट के लिए इसमें क्या है कि कुछ सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनका क्या है, वो मिला दिया जाता है। जूस वगैरह भी इसमें रिफ्रेशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये इसकी कंपोजिशन है। ये आपको जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रख लें। जनरली आपको यही पता होना चाहिए कि ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, जिसमें साल्ट, ग्लूकोज और वाटर पाया जाता है। इसके अलावा When should drink ORS। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब कब हमें इस ORS को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। तो ORS को पीते टाइम क्या है कि डिक्रीज ऑफ लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जब बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस टाइम ORS का यूज करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ORS पीना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू नो अबाउट डिहाइड्रेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। ये तो हमें पता चल गया कि हमें कब पीना चाहिए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है उस कंडीशन में। और इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें ORS लेना चाहिए। लेकिन अब ये पता कैसे चले कि हमें डिहाइड्रेशन हुआ है, तो इसके लिए कुछ साइन सिम्टम है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, बहुत ज्यादा क्या होती है, बार बार प्यास लगती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और रैपिड ब्रीदिंग होती है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी सांसें आने लग जाती है, ड्राइनेस ऑफ लिप्स एंड टंग, टंग और जो लिप्स है वो क्या हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है उस पर,
इसके अलावा ओलिगोयूरिया मतलब जो यूरिन है वो क्या हो जाता है, बहुत कम आने लग जाता है। ओलिगोयूरिया मतलब 200 ml से कम अगर यूरिन आ रहा है तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या शो करता है, वो डिहाइड्रेशन को शो करता है। क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन हो जाती है मसल्स वगैरह में। तो ये क्या है, इसके कुछ साइन सिम्टम है जिसको हम देख करके ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी में क्या हो गई, डिहाइड्रेट हो गया है और इस टाइम ORS की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह इस फिगर को भी देख करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन में डिहाइड्रेट हो गया, ये पर्सन डिहाइड्रेट हो गया। तो जैसे एक्सट्रीम थ्रस्ट है, ड्राई माउथ हो जाता है, स्वेलन टंग आ जाती है, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बहुत कम यूरिन आता है, हेडेक हो जाता है, फटीग है, पैल्पिटेशंस है और डिजीनेस है, चक्कर आना है। ठीक है, बैड ब्रीथ है, मुंह में से क्या बदबू भी आने लग जाती है। तो ये इसके कुछ साइन और सिम्टम है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डोज ऑफ ORS। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि पर्सन को डिहाइड्रेट हो गया है, तो अब हमें उसको डोज कितनी देनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसको ORS लेना चाहिए चिल्ड्रन में और एडल्ट में। तो अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, जो क्या है 2 ईयर से कम का है, ठीक है, 2 साल से कम का कोई बच्चा है, तो उसमें कितना ORS देना चाहिए, तो इसके लिए है 1 से 2 टीस्पून। ठीक है, 1 से 2 टीस्पून आफ्टर ईच डायरिया, मतलब हर बार जैसे डायरिया होता है तो जैसे ही डायरिया होगा उसके तुरंत बाद उसको क्या देना है, 1 से 2 टीस्पून जो चम्मच होती है, चाय चम्मच होती है छोटी वाली, वो देनी है चिल्ड्रन में। और अगर बच्चा क्या है 2 साल से बड़ा है तो उसको कितना देना है, हमें कप में देना है, कितना, हाफ और 1। ठीक है, हाफ या फिर 1 कप आफ्टर ईच डायरिया। ये डोज आपको ध्यान में रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चिल्ड्रन को और एडल्ट को इसकी डोज देनी है। एडल्ट में कितना दे सकते हैं, 1 से 2 कप दे सकते हैं आफ्टर ईच डायरिया, या फिर है 2 लीटर ओवर अ डे, पूरे दिन में 1-2 लीटर भी क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। इसका जो बनाने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पूरा ORS का आता है, तो 1 लीटर की जो बोतल होती है उसमें आप इसको डिजोल्व करके और फिर ही इसको क्या करना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। और अभी मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आगे कि किस तरह इसको बनाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ ORS। ORS के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अगर ORS के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले जो हमने इसके पहले पढ़े थे कि किस में दिया जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर बॉडी में क्या हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। तो इसमें है मोर बेनिफिट इन फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें फटीग है, वीकनेस आ गई है, उसमें ये क्या करता है, ORS बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक हो जाता है, किसी को लू लग जाती है तो उस समय भी बॉडी में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें भी क्या देते हैं, ORS दिया जाता है। लो ब्लड प्रेशर हो गया है किसी का तो उसमें भी क्या देते हैं, ORS दिया जाता है। वर्टिगो या फिर हेडेक है या डिहाइड्रेशन हो गया है उसको, तो उस ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है। बहुत ही क्या है, उनमें बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ORS जब हम यूज करते हैं या ORS जब भी बनाते हैं तो उस टाइम किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ORS का जो पैकेट है उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको सबसे पहले आपको रीड आउट कर लेना है, उनको फॉलो करना है। जो पैकेट है उसको देख लेना है अच्छी तरह से कि जो पैकेट है वो एक्सपायरी डेट का तो नहीं है और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, किस किस तरह से उसको बनाया जाता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उस ORS के पैकेट पर लिखे रहते हैं। तो ORS का घोल बनाते टाइम आपको पहले क्या करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो कर लेना है। इसके बाद अच्छी तरह से क्या करना है, हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद क्या करना है, जब घोल बन जाता है तो आपको जो उसको पीना है उसको क्या करना है, सिप कर करके पीना है। ये नहीं कि आप एक साथ ही क्या उसको पी जाओ, तो धीरे धीरे घूंट घूंट करके आपको उसको पीना चाहिए। इसके अलावा नो ऐड शुगर, मिल्क एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें आपको किसी भी तरह का और शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, मिल्क या फिर और भी कोई जैसे ड्रिंक वगैरह है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है अलग से।
यूज फिल्टर और बॉयल पेपर। इसको बनाते समय आपको क्या करना चाहिए, ऐसा पानी लेना चाहिए जो क्या हो, फिल्टर हो, आरओ का हो, या फिर अगर आरओ का पानी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पानी को बॉईल करके और उसको ठंडा करके फिर उसमें ओआरएस का घोल आप उसमें मिला सकते हैं। तो मैंने बनाने का जो तरीका था वो भी बता दिया था आपको कि 1 लीटर पानी में क्या करना है, एक जो शैशे आता है वो उसको आपको इसमें डिजोल्व करना है और फिर उसको आपको यूज करना है। एंड ये ध्यान में रखना है आपको, डू नॉट ईट ड्राई पाउडर, ठीक है, जैसे इसमें पाउडर आता है तो उसको आपको क्या करना है, सूखा ही नहीं खाना है। एंड डू नॉट यूज मोर देन 24 आवर, एक बार जैसे आपने घोल बना लिया है तो उसको 24 घंटे से ज्यादा यूज नहीं लेना है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस घोल को क्या करना है, आपको यूज में ले लेना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ओआरएस को यूज करते हैं। तो ना हाउ टू मेक ओआरएस एट होम। कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि मार्केट में से हम मार्केट से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम ओआरएस नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं और आपको उस टाइम ओआरएस की जरूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, घर पे भी ओआरएस बना सकते हो। उसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे, 6 टीस्पून तो आपको शुगर लेनी है और ½ टी स्पून इसमें क्या करना है, आपको साल्ट लेना है और 1 लीटर पानी में उसको आपको क्या करना है, डिजोल्व कर देना है। ठीक है, तो 1 लीटर पानी के अंदर उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसमें 6 टीस्पून शुगर और ½ टी स्पून क्या कर सकते हैं, उसमें मिला करके और घर पर ही ओआरएस बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रिहाइड्रेट सॉल्यूशन है जो डायरिया में, लूज मोशन में, ठीक है, हीट स्ट्रोक में, बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने में बहुत ही बेनिफिट है। तो आज का जो ये वीडियो था इसमें मैंने आपको ओआरएस की फुल डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, फुल इंफॉर्मेशन दी है। और फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मेरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।